बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए द्विघात बहुपद का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक। और वो कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। यानी कि हम इस वीडियो में यह सीखेंगे कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों को हम कैसे ज्ञात करते हैं। और उसके साथ साथ आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आप इस प्रश्न को देखिएगा कि द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक ज्ञात करें, कि इसका जो शून्यक है उसको आप ज्ञात करें। और इसमें साथ साथ क्वेश्चन कुछ और लिखा हुआ रहता है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। और ये जो आपको इस टाइप का जो प्रश्न है वो आपके एक्सरसाइज 2.2 में मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम एक क्वेश्चन आपको अच्छा से समझाते हैं जिससे कि आप एक्सरसाइज भी आसानी से बना सकते हैं। तो देखिएगा इसको हम कैसे बनाएं, इस बात को आप समझिएगा। देखिएगा तो इसको हम कैसे हल करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसके शून्यक निकालेंगे। ठीक है, और शून्यक निकालने के लिए आपको फैक्टर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो आपका बहुपद दिया गया है उसको हम px मान लेते हैं। तो px बराबर हम लिख लेते हैं x² - 2x - 8। ठीक है, जो आपका बहुपद दिया गया है उसको हम मान लिए। अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने का नियम यानी गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड आप कैसे करते हैं आप लोगों को पता होगा, पहला में अंतिम से गुना करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला आपका क्या है, देखिएगा ध्यान से, पहला आपका x² है और दूसरा आपका -8 है। तो x² में -8 से गुना करते हैं तो माइनस में 8x² आया। ठीक है, और इस बीच वाले पार्ट को दो भाग में आपको बांटना होता है। इस तरह से बांटना है कि गुना करने के बाद आपको -8x² ही आना चाहिए। तो सोचिए माइनस में 2x है, तो हम इसको ऐसा करते हैं x² माइनस में 4x और प्लस में 2x लिखते हैं। सोचिए दो गो में से अगर 4 गो को घटाएंगे तो 2 गो में से 4 को घटाएंगे तो माइनस में 2x आ जाएगा, और गुना करेंगे -4x में 2x से तो आपका -8x² भी आ जाएगा। और ये -8 इसको आप छोड़ दीजिए। फैक्टर करना आप जानते होंगे। अगर आप लोगों को फैक्टर करने में दिक्कत है, फैक्टर का भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि कैसे हम फैक्टर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग उसको भी देखना चाहते हैं तो हम उस वीडियो को लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब दोनों में से कॉमन लेंगे x। तो क्या x कॉमन लेंगे तो x - 4। अब ये दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, 2 मिलेगा तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 4। ठीक दिख रहा है ना कि दोनों में से 2 मिलेगा तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ 8 है तो 4 बचेगा, क्योंकि 2 तो हम कॉमन ले लिए। अब आएगा आपका x - 4 और एगो बचेगा x + 2। ठीक है, देख रहे हैं x - 4 x - 4 फिर कॉमन, तो एगो बचेगा x + 2। तो इस तरह से आपका पहले फैक्टर कर लिए। अब लिखिएगा शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, क्योंकि आपको शून्यक निकालना है। तो जब शून्यक निकालना है तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, px जो है वह 0 के बराबर कर दीजिएगा। px किसके बराबर कीजिएगा, 0 के बराबर कीजिएगा। तो आप सोचिए px का मान तो अभी आप फैक्टर करके लाए हैं, x - 4 इंटू x + 2 बराबर 0। और इसको आप क्या कीजिए, जब जब करके आप आंसर निकालिए। जब x - 4 किसके बराबर, 0 के बराबर, देखते रहिएगा ध्यान से, x - 4 किसके बराबर, 0 के बराबर, तो इससे आपका x का वैल्यू एगो आया 4। ये समझ रहे हैं ना, x - 4 किसके बराबर, 0 के बराबर, तो -4 इधर आके +4। फिर दूसरा वैल्यू क्या है, फिर एक और वैल्यू था जब x + 2 किसके बराबर, 0 के बराबर, तो इससे भी वैल्यू आएगा x बराबर -2। तो इस तरह से आपका शून्यक ध्यान दीजिएगा। अतः शून्यक जो आपका आया, अतः शून्यक आपका कौन कौन आया, शून्यक हो गया एक 4 और एक हो गया -2। ठीक है, तो इस तरह से आप शून्यक तो निकाल लिए, लेकिन आपका अभी भी क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि अभी भी आपसे क्या पूछ रहा था कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो अब क्या कीजिएगा, अब इसमें आप पुनः से आप इसमें दूसरा पार्ट यानी दूसरा जो आपका पार्ट बचा हुआ है उसको अभी और बनाना है। तो इसको आप मान लीजिएगा अल्फा, तो अल्फा बराबर हो गया 4, और इसको आप मान लीजिएगा बीटा, यानी बीटा बराबर हो गया -2। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कीजिएगा, a का मान, b का मान और c का मान छांट लीजिएगा। तो a का मान आप देख रहे हैं x² के गुना वाला होता है, तो x² के गुना में कुछ ना है तो 1, और उसके बाद b का मान छाटिएगा। तो b का मान कहाँ से छाटिएगा, तो x के गुना वाला, तो x के गुना में -2 है तो -2 लिखिएगा। और उसके बाद c का मान छाटिएगा, तो c का मान निकालिएगा, जो अंतिम में बच जाएगा जो अचर पद होगा, तो यानी -8 है तो -8। और तब आप लिखिएगा, आपको याद होना चाहिए कि अल्फा + बीटा बराबर हम बताए थे -b
बाई ए। आप फार्मूला का वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये सब फार्मूला याद रहे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी बाई ए। अब इसी को सत्यापित करना है, तो अल्फा का मान देख लीजिए 4 है, बीटा का मान -2 है तो प्लस माइनस -2। अब इधर देखिएगा ये माइनस के माइनस, और बी का मान आपको रखना है -2 तो -2 बट्टा, और ए का मान कितना है 1 है, तो इससे आपका 4 में से 2 घटाएगा तो 2 और माइनस माइनस प्लस मिलके ये बराबर। अब आप बताइए क्या 2 बराबर 2 सही है या नहीं है, तो ये सत्य है। तो पहला कंडीशन तो आपका सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा कंडीशन अभी आपको सेटिस्फाइड और करना है, ध्यान देते रहिएगा। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। अब आप बताइए कि अल्फा का मान कितना आया था, अल्फा का मान 4 था, गुना बीटा का मान -2 है तो -2 बराबर सी का मान देख सकते हैं, सी का मान -8 है, और ए का मान आप देख पा रहे होंगे 1 है। अब इसको आप अगर गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद ये -8 आएगा और इधर भी -8 आया, तो क्या ये अभी दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो ये अभी सत्य है ना। तो इस तरह से आप आसानी से सत्यापित भी कर सकते हैं। तो पहले आप क्या कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में पहले आप क्वेश्चन को फैक्टर कीजिए। फैक्टर करने के बाद शून्यक निकालने के लिए आप उसको 0 के बराबर कर दीजिए। क्यों भाई 0 के बराबर किए, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है। तो 0 के बराबर करने के बाद जो ब्रैकेट आया, जो फैक्टर आप करके लाए हैं, गुणनखंड करके लाए हैं, उसको आप जब करके आप आंसर निकाल दीजिए। पहला जो वैल्यू आएगा उसको अल्फा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शून्यक लिख दीजिएगा। शून्यक लिखने के बाद अल्फा बीटा मान लीजिएगा, ए बी सी का मान भी आप क्वेश्चन से यहाँ से छांट लीजिएगा, और ये आपको सत्यापित करना है, पहला अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा। अगर यह सत्यापित हो गया तो आपका टोटल क्वेश्चन जो है मतलब बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो आप चाहे तो 2.2 का 1 नंबर से लेकर 6 नंबर क्वेश्चन, यानी 6 को क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप आराम से बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।